जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। श्राद्ध पक्ष के बारे में जितना ज्यादा पढ़ा जाए, सुना जाए, शास्त्र में लिखा हुआ है उतना कम है। श्राद्ध पक्ष जो है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। हिंदू महीने के हिसाब से ही श्राद्ध पक्ष आता है और ऐसा कहा जाता है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक माह अपना जब पूरा होता है तब पितृलोक का एक दिन होता है। यानी पितृलोक से जो पितृ हमारे यहां पे श्राद्ध पक्ष में आते हैं वो उनके हिसाब से वो सिर्फ आधे दिन के लिए आते हैं। एक महीना हमारा यानी पितृलोक का एक दिन होता है, तो 16 दिन श्राद्ध चलता है, यानी वहां का केवल आधा दिन होता है। तो साल में एक बार ही श्राद्ध करने से कुल के पितरों की तृप्ति हो जाती है। तो सभी मनुष्यों को अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि हर मनुष्य के पितर अवश्य होते हैं, चाहे वो पिता हो, चाहे दादा हो, परदादा हो, दादा के भी भाई हो सकते हैं, पिताजी के भी भाई वगैरह हो सकते हैं। तो साल में एक बार पितरों के निमित्त श्राद्ध करना ही करना चाहिए। इससे कुल के जितने भी पितृ होते हैं उन सबको तृप्ति मिल जाती है। तो श्राद्ध क्यों करें? बहुत से मनुष्य हमसे प्रश्न करते हैं। जो आजकल की युवा पीढ़ी है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ लिख गई है, जिनके माता पिता ने उनको कुछ समझाया ही नहीं कि पितृ क्या होते हैं, श्राद्ध क्या होते हैं, तृप्ति क्या होती है, तर्पण क्या होता है, ये उन्हें मालूम ही नहीं। ये शब्द संस्कृत के शब्द हैं। तो वो पूछते कि आखिर श्राद्ध क्यों करें? तो उन्हें हमें समझाना पड़ता है। फिर हमें किताबें लेकर के बैठना पड़ती है, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, वो कहते हैं ऑथेंटिकेट प्रूफ चाहिए हमें। तो ऑथेंटिकेट रिटिन में प्रूफ के लिए हमें फिर पुराण दिखाना पड़ते हैं और अन्य किताबें दिखाना पड़ती है, कोई धर्म सूत्र दिखाना पड़ते हैं। तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं होता है। समय समय पर श्राद्ध करने से पितृ आशीर्वाद देते हैं और कुल में कोई दुखी नहीं होता है। पितरों की पूजा करके मनुष्य को आयु मिलती है, पुत्र मिलते हैं, यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, स्वर्ग मिलता है, पुष्टि मिलती है, बल मिलता है, श्री यानी धन भी मिलता है, पशु धन भी मिलता है, सुख भी मिलता है, धन और धान्य सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, क्योंकि आपने गरुड़ पुराण पढ़ा ही नहीं। और गरुड़ पुराण के संबंध में एक बहुत से गलत भ्रांतियां फैला दी है कि साहब गरुड़ पुराण किसी के मरने पर ही पढ़ा जाता है। गलत। गरुड़ पुराण में जो ज्ञान लिखा हुआ वो ज्ञान हर हिंदू सनातनी को आना चाहिए। हर हिंदू सनातनी को गरुड़ पुराण कंपलसरी कर देना चाहिए पढ़ना। तो देखो, बहुत से मनुष्य सुधर जाएंगे, बहुत से मनुष्यों का घर सुधर जाएगा, क्योंकि पितृदोष रहेगा ही नहीं तो ये भारतवर्ष समृद्धशाली बन जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति के पास फिर आयु भी होगी, पुत्र भी होगा, यश भी होगी, कीर्ति भी होगी, स्वर्ण भी होगा, पुष्टि भी होगी, श्री भी होगी, सुख भी होगा, धन भी होगा। तो गरुड़ पुराण का पाठ करने से बहुत से मनुष्यों के कष्ट भी कम हो सकते हैं। तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि समय समय पर श्राद्ध करने से कुल में किसी को दुख नहीं होता है, पश्चाताप नहीं होता है। और हरित धर्म सूत्र
स्मृति जो एक किताब है उसमें लिखा हुआ है कि न तत्र वीरा जायन्ते नारोग्यम न शतायुषः न च श्रेयो अधिगच्छति तत्र श्राद्धम विवर्जितम। ये संस्कृत में लिखा है, परंतु हम उसका वर्णन आपको बता रहे हैं क्योंकि आपने संस्कृत भी नहीं पढ़ी, क्योंकि आपने तो इंग्लिश मीडियम ले लिया और कोई लैंग्वेज ले ली, फॉरेन लैंग्वेज ले ली, क्योंकि आपको विदेश जाना था। तो आप कहां से श्राद्ध पढ़ोगे, कहां से गरुड़ पुराण पढ़ोगे? तो आपको दोष तो लगना ही लगना है, कष्ट की उत्पत्ति अवश्य होना है। तो कष्ट कैसा उत्पन्न होता है? या तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, या लड़का उत्पन्न नहीं होगा, या विवाह नहीं होगा, देरी से विवाह होगा, सर्विस करोगे तो उसमें कष्ट की प्राप्ति होने लगेगी, अचानक आपका सब पैसा जो है आपको छोड़ करके भागना पड़ सकता है, कहीं आत्महत्या न कर लो। ये होता है, ये पितृदोष का कारण है। तो हम जो बोलने जा रहे हैं आपको कि न तत्र वीरा जायन्ते न आरोग्यम न शतायुषः न च श्रेयो अधिगच्छन्ति यत्र श्राद्धम विवर्जितम। यानी कि जिनके घर में श्राद्ध नहीं होता है उनके कुल खानदान में वीर पुत्र उत्पन्न नहीं होते हैं, कोई निरोगी नहीं रहता है, लंबी आयु नहीं होती है और किसी तरह कल्याण प्राप्त नहीं होता। यह इसका अर्थ है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि यदि श्राद्ध नहीं किया तो पितृ की नाराजगी झेलने से वीर पुत्र उत्पन्न नहीं होते हैं। पुत्र उत्पन्न भी हो गए तो पागल लड़के पैदा होते हैं। और घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता हो तो भी समझ जाओ कि पितृदोष की उत्पत्ति है। और लंबी आयु नहीं होती हो, जल्दी मर जाते हो तो भी समझ जाओ पितृदोष की उत्पत्ति हो रही है। और किसी तरह का कल्याण प्राप्त नहीं होता है, यानी कि सुख नहीं मिलता है, समृद्धि नहीं मिलती है, मकान प्रॉपर्टी जमीन जायदाद नहीं बनते हैं, यदि खरीद लिए तो उसमें झंझटें आने लग जाती है, किसी तरह कल्याण प्राप्त नहीं होता, किसी न किसी तरह की झंझट और खटपट हमेशा बनी रहती है। और एक और महर्षि जो है ऋषि मुनि, उनका कहना है कि श्राद्ध जैसा कल्याण मार्ग गृहस्थी के लिए और क्या हो सकता है। यानी कोई मनुष्य यदि हर अमावस्या को श्राद्ध करता हो, हर अमावस्या को यानी तर्पण करता हो, हर अमावस्या को गाय को रोटी भोजन देता हो, हर अमावस्या को हरा चारा खिलाता हो, और हर अमावस्या को कुत्तों को रोटी देता हो, हर अमावस्या को चींटियों को भोजन प्रदान करता हो, पक्षियों कौवों को खाना देता हो, मछलियों को चुगाता हो, हर अमावस्या के दिन घर के अंदर सफाई रखता हो, अमावस्या के दिन क्लेश अशांति नहीं करता हो, तो उसके लिए तो स्वर्ग का है। तो गृहस्थी के लिए तो और हो ही नहीं सकती इससे अच्छी बात कि यदि वो हर अमावस्या को श्राद्ध करे। और बुद्धिमान मनुष्य को जैसे तैसे कैसे भी हो श्राद्ध करना ही करना चाहिए। यानी कि दूध पीपल के वृक्ष में चढ़ाना चाहिए, गाय के सूखे गोबर के उपले के ऊपर घी शक्कर रोटी पूड़ी खीर ये अवश्य जलाना चाहिए। अब श्राद्ध जो है पितृलोक तक कैसे पहुंचता है साहब? एक पढ़ा लिखा लड़का मेरे पास आया, उसका कहना कि यहां पे आपने जो ये एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आपने जल दे दिया तो जल तो कम ही नहीं हुआ, पितर ने कहां पी लिया? उसका प्रश्न भी बड़ा अच्छा था। फिर हमने गाय को रोटी खिला दी, गाय को चारा खिला दिया, गाय को भूसा खली चूरी खिला दी, गाय का पेट भर गया। तो हमने कहा हमारे पितृ तृप्त हो गए। तो उन्होंने बोला गाय के अंदर गाय तृप्त हुई, पितृ कहां से तृप्त हो गए? तो हमें उस बालक को जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ था, विदेश में सर्विस कर रहा है, उसे समझाना पड़ा, बहुत ब्रेन वॉश करना पड़ा, तब जाकर के वो माना, बहुत उदाहरण देना पड़े।
तो अब श्राद्ध जो है पितृलोक तक कैसे पहुंचता है यह समझाना पड़ा उसे। तो श्राद्ध के दिनों में मंत्र पढ़ करके हाथ में तिल अक्षत जल लेकर के हम संकल्प करते हैं। तो मंत्रों के प्रभाव से, हमेशा ध्यान रखें मंत्र बोलना जरूरी होता है, तो मंत्रों के प्रभाव से पितरों को तृप्ति होती है, उनका अंतकरण प्रसन्न होता है और कुल खानदान में पवित्र आत्माएं उत्पन्न होती है। हमने यहां अपने पिता का, पिता के भी पिता का और उनके कुल गोत्र का नाम लेकर के ब्राह्मण को खीर खिलाई, विधिवत भोजन कराया। वह ब्राह्मण भी दुराचारी, व्यसनी नहीं, सदाचारी है। बिल्कुल सही बात है। तो हम यदि ब्राह्मण को खीर खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, तो ब्राह्मण यदि तृप्त हो गया तो हम ये मानते हैं कि हमारे पितृ तृप्त हो गए, क्योंकि ब्राह्मण की आत्मा के ऊपर बैठ करके हमारे पितृ भोजन करते हैं। फिर उसने प्रश्न किया कि ये तो बताओ कि श्राद्ध तो हम यहां पे कर रहे हैं, तो पितृलोक तो बहुत दूर है, वहां पे थाली कैसे पहुंच गई? तो पंडित जी ने खा ली। तो अब फिर हमें उदाहरण देके समझाना पड़ा कि जैसे हम मनी ऑर्डर करते हैं, तो मनी ऑर्डर किया तो सही पता लिखा होता है, तो मनी ऑर्डर सही जगह पहुंचता है। ऐसे ही जिसका श्राद्ध करते हैं तो उसका और उसके कुल गोत्र का नाम लेकर के तर्पण करते हैं। तो आज हम इनके निमित्त श्राद्ध करते हैं तो उन तक पहुंचता है। देवताओं व पितरों के पास यह शक्ति होती है कि वह दूर होते हुए भी हमारे भाव, श्रद्धा और संकल्प को स्वीकार करके वह तृप्त हो जाते हैं। मंत्र का प्रभाव और सूर्य की किरणों के द्वारा तथा ईश्वर की नियति के अनुसार वह आंशिक सूक्ष्म भाग उन तक पहुंचता ही पहुंचता है। फिर ऐसा भी कहा गया है कि यहां हम किसी को खिलाएं तो वहां पितरों को कैसे मिलता है? ये सब उन व्यक्तियों के प्रश्न हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं और उनने कभी देखा ही नहीं भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, क्योंकि उनके पिताजी वो भी इंग्लिशमैन थे, उनकी माता वो भी इंग्लिशमैन थी, और अब बेटे पैदा हो गए वो भी इंग्लिशमैन है, और उनने भी जो अपनी पत्नी लेकर के आए वो भी इंग्लिश मैम लेकर के आ गए। तो वो क्या समझेंगे कि श्राद्ध क्या होता है, हमारे 16 संस्कार क्या है, उसमें एक ये श्राद्ध का भी तो है। फिर उनने प्रश्न किया कि हम यहां पे खिलाएं तो पितरों को वहां कैसे मिलेगा? भारत में रुपए जमा करा दो तो अमेरिका में हम डॉलर में और इंग्लैंड में हम पाउंड में लेकर ले सकते कि नहीं ले सकते? जब यह मानवीय सरकार, वेतन लेने वाले ये कर्मचारी मुद्रा करेंसी में बदल सकते हैं, तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो प्रकृति काम करती है वह ऐसी व्यवस्था कर दे, तो इसमें ईश्वर प्रकृति के लिए क्या बड़ी बात है? तो आपको इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब एक का कहना था कि साहब हमने पितरों की थाली रख दी उनकी फोटो के सामने, मरे हुए व्यक्ति की फोटो के सामने, और आपने वो थाली उठा करके दूसरों को खिला दी, तो बोले मरे हुए व्यक्ति ने तो खाई ही नहीं थाली। ये भी बड़ी विचित्र बात थी साहब। अब इसके लिए भी हमें उदाहरण देकर के समझाना पड़ा कि जैसे एक किताब होती है, उस किताब में से हम ज्ञान प्राप्त करके पास होते हैं, डिग्री लेते हैं, परंतु क्या किताब का वजन कम हो जाता है? नहीं होता है। जबकि हमने किताब को 1 साल तक बहुत पढ़ा और दिमाग में चिपका ली, कंठस्थ कर ली। अब किताब को हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं, तो हमने किताब को पूरी कंठस्थ करके दिमाग में घुसा लिया, तो क्या किताब का वजन कम हो गया? नहीं हुआ।
इसी प्रकार से जब हम पितरों के सामने भोजन रखते हैं तो हम अपने भाव उनके सामने रखते हैं, और जब पितरों के सामने हम अपने भाव रखते हैं तो आप ये मान के चलो भाव के वश वो भोजन से जो सुगंध निकलती है वो सुगंध हमारे पितृ स्वीकार करते हैं। और जब पितृ जो है उस सुगंध को स्वीकार कर लेते हैं तो मान करके चलें कि निश्चित तौर से पितृ तब तो होते ही होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम खिलाए तो वहां कैसे मिलता है, ये आपने अब समझ लिया होगा। और दूसरा प्रश्न ये कि श्राद्ध पितृलोक में कैसे पहुंचता है वो भी हमने आपको बता दिया उदाहरण लेकर के। और आखिर श्राद्ध क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें पितरों यानी पितृ देवता की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य, आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, यह सब चीज हमें पितरों की पूजा करने से प्राप्त होता है। और इसी संबंध में पितृ से संबंधित और भी हमारे पास छोटे मोटे प्रश्न आए हैं, हम उनका भी जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे ये समय ज्यादा भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, परंतु आपको सुनना है, पेशेंस से सुनना है। अब प्रश्न हमारे पास एक ये आया है कि शादी हुई, अब शादी को हुए अभी 10 माह भी नहीं हुए हैं और ये श्राद्ध पक्ष पड़ गए, तो क्या हम श्राद्धी करने के 10 माह भी पूरे नहीं हुए हैं तो क्या हम पितृ पक्ष में उनको श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान कर सकते हैं क्या? बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज के जमाने में तो लोग बाग मानते ही नहीं है, और जो मानते हैं उनके पास प्रश्न है परंतु का जवाब देने वाला नहीं है। तो हमने कहा कि भैया आप हमसे जो चाहे वो प्रश्न करो, हम आपको श्राद्ध से संबंधित तथ्यात्मक उत्तर आपको प्रदान करेंगे। तो एक महाशय जी ने बोला कि मेरी शादी हुए अभी 9 माह पूरे हुए हैं, 10 माह भी पूरे नहीं हुए, तो क्या मैं श्राद्ध कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो श्राद्ध पक्ष में मनुष्य को तर्पण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तर्पण कर सकते हो। चाहे तो सर पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन तर्पण एक ही दिन कर लोगे तो भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जब विवाह करते हैं तो विवाह करने के पहले भी हम अपने पितरों को बुलाते हैं, जिसको नांदी श्राद्ध कर्म बोला जाता है। जो जानकार मनुष्य होते हैं, जानकार पंडा, पंडित, पुजारी होता है, जो शास्त्री होता है, वह कोई भी मांगलिक कार्यक्रम कराता है उसके पहले नांदी श्राद्ध कर्म कराता है, पितरों का आह्वान बोलते हैं उसे। तो हम पितरों की भी आशीर्वाद लेते हैं विवाह करने के पहले, तो उस समय पे भी उनको पिंडदान किया जाता है। तो यदि विवाह किया है और उसके पहले पितरों को याद किया था और उस समय हमने पिंडदान कर दिया है, तो इस समय पे श्राद्ध पक्ष में 1 साल जब तक पूरा नहीं हो जाए पिंडदान तर्पण नहीं करना चाहिए, परंतु केवल सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन आप जल दे सकते हो, जलांजलि दे सकते हो, तिल, काला तिल डाल करके। परंतु पितृपक्ष में कहते हैं कि बाल नहीं कटवाना चाहिए, ये बात सही है, पितृपक्ष में बाल नहीं कटवाना चाहिए। पितृपक्ष के अंदर सहवास भी नहीं करना चाहिए, पितृपक्ष में संभोग भी नहीं करना चाहिए, और पितृपक्ष में घर के अंदर मारपीट, लड़ाई, झगड़ा, क्लेश, अशांति, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। और पितृगण हमेशा देवता माने गए हैं, कोई अशुभ शक्ति नहीं है, इसलिए उनको हम तर्पण कर सकते हैं, इवन रोज तर्पण कर सकते हो। क्यों? शास्त्र में वर्णित है। क्या है शास्त्र में वर्णित? कि रोजाना 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने का नियम हमारे यहां बनाया गया है। क्यों? पितृ तर्पण भी उसी में आता है। तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, विवाह के 1 साल पूरा नहीं हुआ हो और यदि श्राद्ध पक्ष आ जाए तो आप तर्पण तो कर सकते हो, आप जलांजलि दे सकते हैं, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। बस इतना जरूर ध्यान रखें कि यदि विवाह हो गया है, 1 साल पूरा नहीं हुआ है, तो आपको किसी की भी शव यात्रा में शामिल नहीं होना है, किसी की मृत्यु होने पर उसके शव को हाथ नहीं लगाना है, और
शमशान तक भी नहीं जाना है, यह वर्जित माना गया है। और यदि 1 साल के अंदर अंदर आपकी धर्मपत्नी गर्भवती हो जाती है तो जब तक बच्चा पैदा होकर के सूद तक खत्म नहीं हो जाए तब तक भी आपको किसी की मृत्यु में नहीं जाना चाहिए, मौत मरण में नहीं जाना चाहिए, चाहे पड़ोसी ही क्यों न मर जाए तो भी आपको विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक तो शव यात्रा में शामिल नहीं होना है। और बच्चा गर्भ में आ जाए 1 वर्ष के अंदर अंदर तो जब तक बच्चा बाहर नहीं आ जाता तब तक आपको शव यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखना। अन्यथा बच्चा विकलांग पैदा होने की संभावना होती है, मानसिक रोगी पैदा होने की संभावना होती है, अकाल मृत्यु में मरने वाला बच्चा पैदा हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि विवाह के 1 साल के अंदर अंदर किसी भी मृत्यु होने पर शव यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में किसी की शादी हो चुकी है तो भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तो करना ही करना है, चाहे 1 साल पूरा नहीं हुआ हो, क्योंकि जब पितरों को खुशी के वक्त हम याद करते हैं तो उनके निमित्त हम श्राद्ध करना भी जरूरी है, क्योंकि पितृ तभी खुश होते जब उनके लिए भी कुछ किया जाता है। यही नहीं कि 1 साल के बाद ही पितरों को श्राद्ध करना है। जब घर में विवाह होता है तो पितरों के निमित्त सबसे पहले भोजन या मिठाई निकालते हैं, उसके बाद ही सब कार्य शुरू किए जाते हैं। तो लोगों की 1 साल तक श्राद्ध करने की भ्रांति कि 1 साल तक श्राद्ध नहीं कर सकते, यह बिल्कुल गलत है। आप तर्पण कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। घर में शादी हुई, खुशी आई तो पितरों को भुलाएंगे थोड़ी, पितरों को याद करेंगे, बल्कि उसी साल अपने पितरों का श्राद्ध करें। श्राद्ध का मतलब यह नहीं कि घर में खुशी आने के बाद उन्हें हम पितरों को भूल जाएं। हिंदू धर्म के अनुसार श्राद्ध के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान किया जाता है। तो आम तौर पर श्राद्ध पक्ष 16 दिन का होता है। तो ये 16 दिन पितृ पूजा के लिए विशेष होते हैं। और हिंदू मेथडोलॉजी के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार या हिंदू महीनों के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक यानी कि 16 दिन तक श्राद्ध मनाया जाता है। हिंदू तिथि के दिन, जिस हिंदू तिथि के दिन पूर्वज की मृत्यु होती है उसी दिन ही उनका श्राद्ध किया जाता है। मृत्यु की तिथि, न कि जलाने की तिथि। हमेशा ध्यान रखें, यहां पर भी बहुत से प्रश्न हमारे पास आते हैं कि हम सब जिस दाह संस्कार दूसरे दिन किया और परंतु पहले दिन बाद उस तिथि को मर गए थे, तो जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उस मृत्यु तिथि को ही श्राद्ध मनाया जाता है, अन्य दिन नहीं मनाना चाहिए। और पिता का पिंडदान और जल तर्पण पुत्र को करना चाहिए। अगर पुत्र न हो तो पोता कर सकता है या पत्नी कर सकती है, और पत्नी भी न हो तो भाई भतीजे भी श्राद्ध कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार पितरों के निमित्त तर्पण करने का पहला अधिकार सबसे बड़े पुत्र का होता है, परंतु छोटे अन्य पुत्र भी अपने दादा, परदादा, परम दादा किसी के लिए भी तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता है। अब आते हैं हम मार्कंडेय पुराण के अनुसार। उस पुराण में ऐसा कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति का पुत्र न हो तो उसकी बेटी का बेटा यानी कि उसका नवासा भी तर्पण कर सकता है। यानी बेटी जो विवाहित हो गई वो अपने पिता के निमित्त तर्पण या पिंडदान नहीं कर सकती। ये भी ध्यान रखें। आजकल हम देख रहे हैं कलयुग में, इस कलयुग में विवाहिता स्त्रियां, विवाहिता बेटियां अपने पिता को मुखाग्नि दे रही है। यह भी भयंकर गलत पाप कर्म हो रहा है। इससे जिसको मुखाग्नि दी गई उसकी आत्मा कई हजार सालों तक तड़पती रहेगी, यह मान करके चले। और जिसने मुखाग्नि दी, जिस स्त्री ने मुखाग्नि दी, उसको भी
अनेक प्रकार की ला इलाज बीमारियां हो जाएगी और उसे मौत के लिए ईश्वर से भीख मांगेगी, तब जाकर के उसकी मौत आएगी, अन्यथा उसको मृत्यु के लिए भी तड़पना पड़ेगा, तड़प तड़प करके उसकी मृत्यु होने की संभावना बनेगी। इसलिए स्त्रियों को, किसी भी मनुष्य को मुखाग्नि देने का अधिकार शास्त्र में नहीं दिया गया है। तो अब बेटा ना हो तो सास ससुर का पिंडदान बहू कर सकती है, उसी तरह ससुर का श्राद्ध दामाद भी तभी कर सकता है जब उनका कोई पुत्र न हो, परंतु बेटी नहीं कर सकती। बेटी की शादी न हुई हो तो उसे भी अपने माता पिता का श्राद्ध करने का अधिकार है। कुल का कोई सदस्य ही न बचा हो, सब मर गए हो, तो ऐसे हालत में उनके तर्पण जो है, उनके कुल पुरोहित जो होते हैं उनको करना चाहिए या कर सकते हैं। तर्पण करते समय कुश और तिल का प्रयोग होना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना कुश के और बिना तिल के वो तर्पण स्वीकार नहीं होता है। इसलिए कुश और तिल हमेशा साथ में रखना चाहिए। जनेऊ धारण करने वाले जल तर्पण करते वक्त यज्ञोपवीत को बाएं के बजाय दाएं कंधे पर रखें। श्राद्ध कर्म में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है, यानी रिंग सेरेमनी नहीं की जाती है, विवाह नहीं किए जाते, गृह प्रवेश नहीं किया जाता है, दुकान उद्घाटन नहीं करता, जिसके अंदर खुशियां मिलती हो, जिसको मांगलिक कार्यक्रम कहा जाता है, वो श्राद्ध पक्ष में नहीं करते हैं। पितृपक्ष में सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन 16 दिन जो है पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक घर में लड़ाई झगड़ा कलह ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, तभी आपके द्वारा किया गया तर्पण और श्राद्ध जो है सफल होता है। श्राद्ध जो है दोपहर के समय पे तर्पण करना बहुत ही भयंकर अच्छा अद्भुत परिणाम देता है, इसलिए 12 से 2 के बीच में तर्पण करना चाहिए। इससे पितृदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पिंडदान जो है उड़द के आटे का भी बनाया जा सकता है, तिल जो के आटे का बनाया जा सकता है, चावल को उबाल करके चावल के पिंड बना करके शहद डाल करके पिंड बनाए जाते हैं। लेकिन गया में ऐसा नियम है कि फल्गु नदी के तट पर बालू का भी पिंडदान किया जाता है। बालू का पिंडदान चावल के पिंडदान के बराबर मान्य है गया जी में केवल। पितृपक्ष में जिन जिन लोगों के यहां साल भर के अंदर विवाह हुआ हो, उपनयन संस्कार हुआ हो, मांगलिक कार्यक्रम हुआ हो, उन्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, यानी पिंडदान नहीं करना चाहिए, तर्पण तो वो कर सकते हैं। और जिन लोगों मतलब ये यहां पे गलती करते हैं इसलिए आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। यदि आपने मुंडन कराया है या विवाह कर लिया है तो आप केवल तर्पण कर सकते हो, पिंडदान नहीं कर सकते, क्योंकि 1 साल पूरा नहीं हुआ है। मतलब वे लोग पितृपक्ष में शामिल नहीं होते हैं। उन लोगों को अपने पितरों को तर्पण पिंडदान श्राद्ध का भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए, केवल तर्पण कर सकते हैं। अमावस्या के दिन और अमावस्या के दिन अन्नदान कर सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण बातें हैं बहुत सारी कि श्राद्ध के दौरान सिर मुंडाने की परंपरा है, वह भी नहीं निभाना चाहिए ऐसे मनुष्यों को जिनके यहां पर अभी अभी विवाह हुआ हो, 1 साल पूरा नहीं हुआ हो, या फिर पहले उनने जो है मुंडन संस्कार यानी उपनयन संस्कार कराया हो, तो उनको भी ये दोबारा से सिर मुंडाने की आवश्यकता नहीं होती हो। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये पिंड श्राद्ध पक्ष के कुछ नियम हैं, इनको अगर ध्यान रखोगे तो आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, अन्यथा कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। पितृ आपको श्राप देके जा सकते हैं। इसलिए जो भी है किसी ज्ञात अच्छे शास्त्री ब्राह्मण से नियम समझे, गरुड़ पुराण का पाठ करें और उसके अनुसार अपने जीवन को सुखी सफल जीवन व्यतीत करें और श्राद्ध कर्म मनाएं, खुशियां से मनाएं। रहस्यमय ज्ञान में एक ज्ञान और इसी से रिलेटेड है
कि शमशान ले जाते समय शव को सूतिका स्त्री और रजस्वला स्त्री से स्पर्श नहीं कराना चाहिए। कई बार हम देखते हैं घर के अंदर डेड बॉडी आ जाती, मर जाते हैं कोई बड़े बुजुर्ग या घर परिवार का कोई सदस्य, तो घर के अंदर बहुत सी बहन बेटियां बहुएं होती है, पीरियड से भी होती है, तो उस पीरियड वाली स्त्री को उस जगह से दूर कर देना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मासिक धर्म से युक्त स्त्री, अशुद्ध स्त्री या सूतिका स्त्री, उसके स्पर्श से उस शव को बचाना चाहिए। यदि भूल से भी स्पर्श हो गया हो, यदि उसने आकर के चरण स्पर्श कर लिया उस डेड बॉडी के, तो कुश और जल से उस शव को शुद्ध करना चाहिए, अन्यथा वो आत्मा उसको कष्ट अवश्य प्रदान करेगी। इसी प्रकार से श्राद्ध में भी कुश का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा श्राद्ध अधूरा माना जाता है। श्राद्ध में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा श्राद्ध अधूरा माना जाता है, क्योंकि यह जो कुश है और जो तिल है ये भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। तो ये थी आपकी श्राद्ध कर्म से संबंधित बहुत सी रहस्यमयी जानकारी और आपके प्रश्न और हमारे उत्तर। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि श्राद्ध कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, पितरों तक कैसे पहुंचता है, और यदि किसी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया हो तो श्राद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, किसी का एक विवाह हुआ, एक साल ही हुआ तो श्राद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब बातें हमने आपके सामने रखी। आप चाहें तो और कोई प्रश्न यदि आपके हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 और 7649862712। इन दो व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, पूरा पता बताते हुए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपकी कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा है, यदि कोई आपकी आध्यात्मिक प्यास है, यदि आपको ज्ञान की भूख है, तो हम आपकी वो प्यास बुझाने को तैयार हैं, हम आपकी वो आध्यात्मिक भूख को शांत करने को तैयार हैं। आप हमसे चाहे जितने आध्यात्मिक प्रश्न कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे।